नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं उस सेशन में हम आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे 30 सितंबर 2023 का जो करंट अफेयर है। 30 सितंबर का जो करंट अफेयर है उसको आज हम कवर करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें और 5 वन लाइनर क्वेश्चन लेंगे। एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल का जवाब हम देंगे जो पिछले दिन हमने पूछा था। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो जो भी हम नोटिफिकेशन आप तक भेजें वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखते हैं आज 30 सितंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कैमूर बाघ अभ्यारण्य में किस राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो कैमूर बाघ अभ्यारण्य है किस राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार राज्य होगा इसका सही आंसर। आप आगे बिहार के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो बिहार में जो राजधानी है उसकी, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस है। 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस है आज़ादी के पहले का। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं, राजेंद्र आरवी आर्लेकर जो हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर है। और नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? बिहार के। ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो राजधानी है वो 2 राजधानी है, एक देहरादून है, दूसरा गैरसैंण है। और यदि स्थापना दिवस की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो वो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन बी में दिया है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड का जो स्थापना दिवस है वो 15 नवंबर सन 2000 माना जाता है। और झारखंड के जो सीएम है उनका नाम है हेमंत सोरेन। और जो झारखंड के गवर्नर हैं उनका नाम सीवी आनंद बोस। कौन है? सीपी राधा कृष्णन है। सीपी राधा कृष्णन। सीबी आनंद बोस जो हैं वो कहाँ के हैं? वो पश्चिम बंगाल के हैं। इसका जो पड़ोसी राज्य है वहाँ के हैं सीबी आनंद बोस। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के सीपी राधा कृष्णन है। ऑप्शन सी में बिहार बता चुके हैं। ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन डी सीबी राधा कृष्ण जो सीबी आनंद बोस हैं वो यहीं के हैं। सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। ममता बनर्जी सीएम है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 जो है वो स्थापना दिवस है पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने देखा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की। तो उसमें शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो हर वर्ष निकाली जाती है ये रिपोर्ट, तो वो 2024 की आ गई है। तो उसमें कौन सा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान में से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखने हैं। उड़ीसा आया है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी
भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल 1936 माना जाता है। उड़ीसा का स्थापना दिवस थोड़ा याद रखना है, आज़ादी के पहले का है। और जो गवर्नर है वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं गवर्नर उड़ीसा के। और नवीन पटनायक वो हैं सीएम उड़ीसा के। तो ऑप्शन ए की अब बात करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम एसपी शुक्ल है। और जो गवर्नर है वो सीएम है, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो शिव प्रताप सिंह शुक्ल गवर्नर और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के सीएम हुए। ऑप्शन बी में दिया है गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो है 1 मई 1960 स्थापना दिवस है गुजरात का। गुजरात के यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत हैं गवर्नर गुजरात के। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। ऑप्शन सी की बात हम कर चुके हैं। ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है राजस्थान। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को माना जाता है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र हैं राजस्थान के गवर्नर। और राजस्थान के सीएम की बात करते हैं तो अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के सीएम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने अपना अध्यक्ष चुना है? तो किसको? ऑप्शन ए शैलेश गुप्ता को, ऑप्शन बी श्याम सुंदर गुप्ता को, ऑप्शन सी संजीव मैत्री को, ऑप्शन डी अतुल भार्गव को। तो मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने किसको? शैलेश गुप्ता को अपना अध्यक्ष चुना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा शैलेश गुप्ता। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील है कि हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम समझ पाएँ कि हाँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी ईरान। तो जो नूर 3 उपग्रह है उसको कक्षा में किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस, यूएई, इराक। ईरान में कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया है ईरान देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 25 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर और ऑप्शन डी जो है वो है 26 सितंबर। तो विश्व जो रेबीज दिवस है वो कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सितंबर में जो दिवस इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो 5 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया और 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया गया। महाकवि दिवस। और ये महाकवि दिवस जो मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? सुब्रह्मण्यम भारती की याद में मनाया जाता है 11 सितंबर को महाकवि दिवस। अब देखते हैं आगे। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस मनाया गया है। और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। और 27 सितंबर को जो हमने कल पढ़ाया 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। और 28 सितंबर को जिसे हम अभी पढ़ाए हैं विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। इस प्रकार हमने सितंबर में जो दिवस आए उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखी और ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। बार बार हम मिलते हैं, बार बार इसको रिपीट कराते हैं, इसीलिए कि आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यदि किसी भी वीडियो में कोई दिवस आता है तो हम पूरे महीने का आपको रिवाइज करवा देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है
हाल ही में कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं? ऑप्शन ए सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन बी विजया राघवन, ऑप्शन सी कमल मेघराजानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं? इसका नाम बताना है आपको। सृष्टि गोस्वामी, विजया राघवन, कमल मेघराजानी में कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कमल मेघराजानी सही आंसर होगा। इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में उनको शामिल किया गया है। कौन? कमल मेघराजानी को। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में एचपी ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कंपनी है? एचपी कंपनी है, वो भारत में क्रोमबुक का निर्माण करेगी और उसके लिए उसने किस कंपनी से सहयोग किया है? उसका आंसर क्या होगा? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है गूगल। गूगल के साथ एचपी जो है वो मिलकर क्या बनाएगा? भारत में क्रोम बुक बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी गूगल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी स्वीडन। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन में कौन सा होगा? वो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान बनाए हुए है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? ODF प्लस कितना? 100%। और वो कौन सा राज्य है? ODF प्लस का मतलब क्या होता है? खुले में शौच से मुक्त। तो ODF प्लस कवरेज किसने हासिल किया है? ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है केरल। तो वह कौन सा राज्य है जो ODF प्लस कवरेज 100% प्राप्त कर लिया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन सी में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने ODF प्लस कवरेज जो है वो 100% प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। और जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। और ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश हमने देख लिया। अब आप देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। राजस्थान के वैसे हमने बता दिया है, फटाफट देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। राजस्थान के जो गवर्नर है उनका नाम कलराज मिश्र है और जो सीएम है उनका नाम अशोक गहलोत है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। श्री आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात के और गुजरात के सीएम जो है वो भूपेंद्र पटेल जी हैं। भूपेंद्र पटेल जी हैं गुजरात के गवर्नर, वो सीएम। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ऑप्शन सी की हमने चर्चा कर ली। ऑप्शन डी की केरल की हमने चर्चा नहीं की है, तो केरल के बारे में थोड़ा देखते हैं। केरल की जो राजधानी हो क्या है? तिरुअनंतपुरम है। और जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का हमने डिटेल देखा। अब आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और जो ये वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो का हमें यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ पाने के लिए हम जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाएँ और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम हर रोज़ का पीडीएफ डाल देते हैं। वहाँ से आप इसको आप कंपाइल कर सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे एग्ज़ाम टाइम में। तो
टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन बिल्कुल दबाएं, बिल्कुल दबाना न भूलें, क्योंकि उसी से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें ये एहसास होता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज़, ये सिटीज है, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में आयोजित हो रहे हैं एशियाई खेल, तो पुरुषों की 10 मीटर की एयर पिस्टल की टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। किसने? पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल टीम है। कहाँ पर जीता है? एशियाई गेम में। एशियाई गेम कहाँ खेले जा रहे हैं? हांगझाऊ करके एक जगह है चीन में, वहीं पर 19वें एशियाई गेम्स खेले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन युगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में दिया है पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, ऑप्शन बी दिया है सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी, ऑप्शन सी में दिया है एच.एस. प्रणय प्लस किरण जॉर्ज और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोरिया ओपन बैडमिंटन युगल खिताब है वो किसके जीता है अपने नाम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है उसने कोरिया ओपन बैडमिंटन युगल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है 56, ऑप्शन बी में दिया है 54, ऑप्शन सी में दिया है 65 और ऑप्शन डी में दिया है 71। तो जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 है वो भारत में कौन सा स्थान है भारत का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है 56वां नंबर है। किसका? भारत का। किस रिपोर्ट में, किस रैंकिंग में? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023। नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड में कौन सा रहा है? अभी हमने आपको पढ़ाया है, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन नंबर किस में है? क्वेश्चन नंबर दूसरे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। अब वही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में कह रहा है कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका स्थान प्रथम है? तो उसका नाम है IISc बंगलौर है, या IIT मद्रास है, या IIT दिल्ली है, या IIT रुड़की है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान जो है सो शीर्ष पर है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IISc जो है, IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान जो बेंगलुरु में स्थित है, भारतीय संस्थान जो बेंगलुरु में है उसी को पहला स्थान दिया गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, जिस भारत में प्रथम स्थान IISc बंगलौर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। और आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील कि चैनल को लाइक कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेज दें। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर गुप्ता, ऑप्शन बी शैलेश पाठक, ऑप्शन सी गोकुल सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी अतुल करवार। तो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गोकुल सुब्रमण्यम।
गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा, गोकुल सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी सेबी। तो जो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिडबी, एसबीआई, नीति आयोग या सेबी में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिडबी। सिडबी के द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी आसियान और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत किसके साथ की है? 10 सेकंड लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इकोनॉमिक की दृष्टि से इसको देखेंगे। संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की जो शुरुआत हुई है वो हुई है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा संयुक्त राष्ट्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप का नाम का नया मैप जारी किया गया है। उस महाद्वीप का नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी जीलैंडिया और ऑप्शन डी सेशल्स। तो जो दुनिया के 8वें महाद्वीप का नया मैप जारी किया गया है उस महाद्वीप का नाम क्या है? जीलैंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी जीलैंडिया एक नया 8वां महाद्वीप है। 8वां महाद्वीप है, इसका अभी हाल ही में मैप जारी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इस क्वेश्चन के बाद हम वन लाइनर में चले जाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो हम आपको 5 वन लाइनर पढ़ाते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है क्या कहता है। 20 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो कौन सी राज्य सरकार है जो हर जिले में महिला थाने के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि हर जिले में तो महिला थाना होगा ही और उसके साथ साथ एक थाने में महिला प्रभारी को भी नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल है और जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और सीएम कौन है? सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर, अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम। और गुजरात की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात के। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। तो इस प्रकार आज हम 30 सितंबर का जो करंट अफेयर है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब चलते हैं हम 5 जो वन लाइनर का क्वेश्चन होते हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमने वन लाइनर के रूप में पढ़ाया है या ये बेहद ही महत्वपूर्ण है इसलिए हम उनको वन लाइनर के रूप में रख लेते हैं जो फटाफट रिवीजन करवाते हैं या एक क्वेश्चन तैयार करवा देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। पहले पॉइंट में कह रहा है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पशुओं के स्वास्थ्य हेतु ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने किसके लिए? पशुओं के लिए। कौन सा कार्यक्रम? ए हेल्प जो है वो शुरू किया है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे। इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में गुजरात सरकार ने लायन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने? गुजरात की राज्य सरकार ने। गुजरात के जो गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए सुस्वागतम नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक किसी वनडे एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। सुस्वागतम नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए सामान्य जो नागरिक है उसको उस तक न्याय के पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए। आज का जो हम वन लाइनर का लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या कह रहा है? हाल ही में एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। किसने किया है? एसएसबी ने। कहाँ पर? सिलीगुड़ी में। कितने फुट का है? 54 फुट का तिरंगे का अनावरण किया है। तो आज का हमने वन लाइनर भी देख लिया और हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी देख लिए हैं। अब देखते हैं आपसे हम एक सवाल पूछे थे कि हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा वहीदा रहमान। और इसका हमने डिटेल पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो उसको जाएं और वहाँ ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में इसका डिटेल आपको मिलेगा। और आज हम आपसे एक सवाल जो पूछते हैं, जिसका पिछले दिन का सवाल होता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। यहाँ पर आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है। और आप इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो में ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर देखें और जाएं, समझें और फिर उसके बाद यहाँ पर जवाब दें। तो आज का प्रश्न जो है आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका पढ़ते हैं। तो हाल ही में 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और हम आपसे अंत में एक अपील करते हैं कि हमारा चैनल जो है स्टडी विद सिलेक्टर, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों से अपील करें। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना परिवार, हमारा परिवार बढ़ाने में आप सहयोग करें। और इस प्रकार हम हर रोज़ अपनी तैयारी को बेहतर करते चलेंगे। और अंत में आप सभी से फिर एक बार अपील कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। अब अगले वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।